हे गाइस, दिस इज जशन और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर कैसे बन सकते हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप में और किसी टॉपर में डिफरेंट है। ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं किसी टॉपर में कि वो इतने अच्छा स्कोर कर पाता है और आप इतना कम स्कोर कर पाते हो। मैं भी किसी वक्त एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैंने अपने आप में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स की कि उसके बाद मैं भी टॉपर रही हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत ट्राई करते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप गेन नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको भी बहुत अच्छा 90% तक स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कैसे आप 90% स्कोर कर सकते हो। Before starting, if you are new to my channel, kindly subscribe and press the bell icon to get notifications first. जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, फिर उन्होंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, फिर कुछ टीचर्स उन्हें सुजेस्ट कर देते हैं कि ये यूट्यूब चैनल देख लो, या कुछ ऐसे बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं। यूट्यूब तो भरी पड़ी है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस से, तो बच्चे वो भी ट्राई कर रहे हैं, फिर बच्चे खुद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली आपकी जो आउटपुट है वो 0 हो रही है। आप अपनी कुछ एनर्जी इस डायरेक्शन में भेज रहे हो, कुछ एनर्जी इस डायरेक्शन में भेज रहे हो, अल्टीमेटली सभी की सारी एनर्जी स्कैटर हो रही है, वो कोई आउटपुट नहीं दे रही। आउटपुट कब आएगी? जब आपकी सारी की सारी एनर्जी कंबाइन होगी, एक तरफ जाएगी। तो आप क्या करें? फर्स्ट वन टिप है कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, टीचर्स आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो, आप पढ़ते नहीं हो, बीच में बच्चों के साथ चैट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, कुछ भी इश्यूज है, तो आप अपने टीचर से बात कर लीजिए, आप ऑनलाइन क्लासेस स्किप कर दीजिए। अगर अभी आपने ऑनलाइन क्लासेस स्किप कर दी तो आप क्या करोगे? तो आप YouTube पे सर्च कीजिए 1 शॉट वीडियोस, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है और अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। 1 शॉट वीडियोस क्या होती हैं कि वो 1 आवर में आपको पूरे का पूरा चैप्टर समझा देते हैं। अभी आप बोलोगे कि 1 घंटा अभी उसको बैठ के पढ़ना पड़ेगा मुझे, तो ऐसा नहीं है। आप 25 मिनट देखो, 5-10 मिनट, ऐसा नहीं है कि आपने कोई और गेम खेलने लग जाना है। 5-10 मिनट बाहर जाओ, घूमो, पानी वगैरह पियो, फिर से आके 25 मिनट देखो। ऐसा कर करके आप 2-3 बारी में करके वो पूरे का पूरा चैप्टर समझ लो, उसके बाद उसको आप पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं जो हर एक टॉपिक पे 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो बना रही हैं, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक टॉपिक को इतना ज्यादा इलेबोरेट करके समझ सको। तो आप क्या करो कि 1 शॉट वीडियो सर्च करो किसी भी चैप्टर की, आप सिर्फ उसी से समझो। आफ्टर दैट, सेकंड 1 टिप, सेल्फ स्टडी की होती है किसी भी सक्सेसफुल टॉपर की। सेल्फ स्टडी क्या है? अपनी बुक उठाइए, बुक में से पहले बॉडी ऑफ द चैप्टर रीड कीजिए। नो डाउट पहली बार आपको समझ नहीं आएगा, 2 बार 3 बार पढ़िए। उसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें से आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको बॉडी ऑफ द चैप्टर में से आएगा, आप उसका भी आंसर कर पाएंगे। और स्टडी क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर ऐसे नहीं है कि क्रैमिंग करनी है, ऐसे रट्टा लगा लेना है सबका। बॉडी ऑफ द चैप्टर को 1-2 बार रीड करना है। जब आप रीड करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, और जब आप क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करोगे, तो वो आपको लर्न खुद ब खुद होने लग जाएंगे। आपको ऐसे उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थर्ड 1 टिप, जैसे अभी मैंने बोला कि आप अपनी एनर्जी को स्कैटर मत कीजिए, उसको एक पॉइंट पे लेके आइए। तो थर्ड 1 टिप इज रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेज। मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप +1 +2 के स्टूडेंट हो, आपके पास 3-4 बुक्स हैं, आपके पास एग्जाम आइडियाज हैं, आपके पास एक NCERT बुक्स हैं, या फिर आपके पास प्रदीप्स और कुछ और मॉडर्न की बुक है, आपके पास बड़े सारे सोर्सेज हैं। तो कैसे रिवीजन करोगे? आप क्या कर रहे हो? सोच रहे हो ये बुक पढ़ लूं, फिर आप सोच रहे हो वो बुक पढ़ लूं। ऐसा नहीं होगा। पहले 1-2 चैप्टर पढ़ लीजिए, 1 चैप्टर पढ़ लीजिए मान लो सभी बुक से, जहां से आपको बेस्ट समझ आ रहा है,
जो भी बुक है, कोई भी बुक है, कोई बुक बुरी नहीं होती, सभी बुक्स अच्छी होती हैं। कोई भी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको जिसमें से बेटर समझ आया है वो बुक फॉलो कर लीजिए। उसी बुक में से आप थॉरली उसी को बार बार रीड कीजिए, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि हर एक बुक में सब कुछ दिया होता है, वो ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक इधर उधर करके दिए होते हैं, लेकिन होता सब कुछ है। तो आप एक बुक को लीजिए, उसी को ध्यान से पढ़िए। देन आपको क्या है कि सबसे पहले आपने बुक पढ़नी है, बॉडी ऑफ द चैप्टर करना है, कोई भी 10 ईयर लेके या कुछ, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही एग्जाम आइडिया बाय कर लिया, आपने पहले ही 10 ईयर बाय कर लिया, आप उसी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो, आपने कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं है। बुक का तो आपने पता ही नहीं है कि बुक है कहाँ पे आपकी। सबसे पहले आपने बुक में से पढ़ना है, बॉडी ऑफ द चैप्टर जैसे अभी बात की है। जब आप वो कर लोगे तो एग्जाम आइडिया को उसके बाद में रिवाइज करना है। जो जो क्वेश्चन आपको आते होंगे वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आते उनको टिक कर लेना है, उसको दोबारा से पढ़ना है। इस वे से आपको क्या होगा कि वो बार बार रिवीजन हो जाएगी आपकी। कोई भी बुक को एफिशिएंटली रीड करने का यही मेथड होता है, पहले सारी बुक को पढ़ लो, जो जो टॉपिक आपको कम समझ आए हैं उनको टिक कर लो। फिर क्या है कि जब दूसरी रीडिंग कर रहे हो तो जो टॉपिक कम समझ आए थे उनको ज्यादा ध्यान देके दूसरी बार पढ़ो। तीसरी बार के लिए उनको टिक करके रख लो जो अभी भी आपको कम समझ आए हैं, तो तीसरी बार जब पढ़ोगे तो उनको और ज्यादा ध्यान से पढ़ना। ऐसा करने से वो रिवीजन भी होगी और आपको वो टॉपिक समझ भी आ जाएंगे। तो टॉपिक को समझना ज्यादा जरूरी है, उसको ऐसे याद रखने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी नहीं है। फोर्थ वन टिप इज, आप ऐसा करो कि आप अपना कोई डेली टारगेट बना लो। जैसे आज मैंने अपना टारगेट बनाया कि मैंने साइंस की बुक में से ये एक चैप्टर आज समझ लेना है, आज इसका पूरा बॉडी ऑफ द चैप्टर मैंने एक बार पढ़ लेना है, कल मैं फिर देखूंगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसा करके आप अपने डेली जो टॉपिक है जो उनको डिवाइड कर लो कि मैंने इतने दिनों में इतना इतना पढ़ना है। अब आपको अभी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो अगर आपको टॉपर बनना है, आपको 90% स्कोर करना है, तो अभी से अपना डेली शेड्यूल बनाना शुरू कर दो। आप डेली देख लो कि मैंने इतना आज करना है, इतना फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर कल कर लूंगा, परसों इतना करूंगा। तो आप अपना डेली टाइम टेबल तो जरूर बनाना है। और साथ में अगर आप वीकली और मंथली टारगेट भी पहले ही प्लान करके रख लो कि एक मंथ में मैंने इतना कर लेना है, डेली उसके अकॉर्डिंग वेरी करते रहना कि इस मंथ में मेरा अगर हर रोज इतना इतना करूंगा तो इतना हो जाएगा। तो ऐसे अपने टारगेट बना लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई टारगेट नहीं होगा तो आपसे कभी नहीं पढ़ा जाएगा। सभी में लॉकडाउन की वजह से लेजीनेस आ गई है, सभी लेजी हो रखे हैं, तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, आप और उस टारगेट को कंप्लीट भी करना है। सो फिफ्थ वन टिप इज, कुछ बच्चे होते हैं उनको ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है। सम टाइम उनको वो कैब में कुछ इश्यूज होते हैं या कुछ और इश्यूज की वजह से कुछ बच्चों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप एक चीज सोचिए कि आपने हर दिन में 2-3 घंटे आप ज्यादा भी पढ़ सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 3 घंटे तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि वन गो में 3 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटा सुबह पढ़ लिया, दिन बाद में दिन के टाइम आधा घंटा करके पढ़ लिया, फिर शाम को 1 आवर लगा लिया। तो ऐसे करके उसको टाइम को ब्रेक कर लो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपेबिलिटी क्या है कि हम पहले बुक को लेके हम सोचते हैं कि ओके ये बड़ा सा चैप्टर है, मैं 1 गो में इसको कंप्लीट कर दूंगा। ऐसा नहीं होता किसी से भी। ह्यूमन कैपेबिलिटी है कि हमारी जो ब्रेन में हमने जो लेजीनेस की आदतें डेवलप कर रखी है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है एक्चुअली। पहले आप 20-25 मिनट पढ़ोगे, वो आपको समझ आएगा, उसके बाद वो ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा, तो आप तभी स्टॉप कर दीजिए। ओके, वहां पे टिक लगा लीजिए। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि वो टारगेट है आज के लिए आपका, उसको आपने पूरा करना है। दोबारा से आइए जब आप ऐसा फील करो कि अभी आपको समझ आ जाएगा, कुछ तभी पढ़िए। तो डेली का टारगेट हो, ऐसा नहीं है कि आपने 1 सिटिंग में 1 गो में ही सारा करना है। आप अपना शेड्यूल बनाइए आपके अकॉर्डिंग। मैं आपको यहाँ पे कोई शेड्यूल क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी जो डेली हैबिट्स हैं वो कैसी हैं। कुछ लोग डे टाइम पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे मैं खुद, मुझे डे टाइम कुछ भी समझ नहीं आता। रात को मैं जितना टाइम मर्जी पढ़ लूँ, क्योंकि तभी साइलेंस वगैरह होती है बहुत ज्यादा और हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमें अच्छे से समझ आ जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, 3 घंटे को आप 1 आवर में ब्रेक कर लीजिए,
ठीक है, जहाँ 1 आवर एंड 30 मिनट्स वगैरह, जो भी आपको सूट करता है। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इतना टाइम सिर्फ सेल्फ स्टडी को देना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी को। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इतना टाइम सिर्फ सेल्फ स्टडी को देना है। बाकी जो वीडियोस वगैरह देखनी है वो एक्स्ट्रा देखिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली, ठीक है मैम ने बोला था कि इतने टाइम में हो जाएगा तो वीडियो देख ली और काम खत्म। इतना टाइम सेल्फ स्टडी को दीजिए, साथ में वीडियोस वगैरह देखिए अगर आपको जरूरत है। अगर आपको सेल्फ स्टडी से ही समझ आ रहा है तो इतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि चेंज आपको खुद में लानी पड़ेगी, चेंज आपको खुद के पढ़ने के तरीके में लानी पड़ेगी। एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा अच्छे मार्क गेन करने वाला बच्चा वो नहीं होता जो ज्यादा टाइम के लिए पढ़ता है। टॉपर वो होता है, अच्छे मार्क्स वो गेन करता है जो क्वालिटी स्टडी करता है। क्वालिटी स्टडी क्या होती है कि आपने हाफ आवर पढ़ा है और वो एक्चुअल में पढ़ा है, वो आपको समझ आया है। ऐसा नहीं है कि आप बुक खोल के बैठे थे, 5 घंटे बैठे रहे, समझ आपको कुछ भी नहीं आया। तभी पढ़िए जब आपको समझ आता है। हमारे लिए कुछ ऐसा परफेक्ट टाइम होता है डे में जब हमें लगता है कि हम कुछ भी पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा, उस वक्त पढ़िए। फॉर श्योर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे, आप 90-95% गेन करोगे। तो ये मेरी 5 टिप्स थी आपको। सब दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली क्या थी कि अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो या कुछ, तो आप 1 शॉट वीडियो सर्च करो। दूसरी टिप कौन सी थी, आपने सेल्फ स्टडी करनी है। तीसरी टिप क्या थी कि आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। आपने पहले सोच लेना कि आपने कौन कौन सी बुक से स्टडी करनी है। 4th टिप कौन सी थी कि आपने अपने जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड कर लेना है कि मैंने इतने टाइम में इतने चैप्टर वगैरह कंप्लीट कर लेने हैं। आपने अपना शेड्यूल बना लेना है। और 5th टिप कौन सी थी कि आपने सेल्फ स्टडी डे में एटलीस्ट 3 घंटे तो करनी ही करनी है, और वो भी अपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करके। तो ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। अभी मैं उम्मीद करने वाली हूँ कि आपके 90-95% जो भी आपका टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे। सबसे पहले तो आपका जो टारगेट है वो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए, उसके बाद आप मेहनत करनी शुरू कर दीजिए। आज से ही, अभी से ही आप उसके लिए, अपने टारगेट के लिए अपने प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए। आज आप प्लान बना के रख लोगे ताकि कल से आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाला मोटिवेशनल कंटेंट आपको मोटिवेटेड रख सके आपकी स्टडीज के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाय।